हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शांति की राह में। यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव और सुख साधन उपलब्ध है लेकिन शांति नहीं है तो वैसे सुख साधन व्यर्थ है। क्या कहा जाता है? ప్రపంచంలో మన దగ్గర అన్ని ధనము సంపత్తి అన్నీ ఉన్నా మనలో శాంతి అనేది లేనప్పుడు ఆ ధనము ఆ సంపద అన్నీ व्यर्थमु। संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं सबका एक ही उद्देश्य है शांति। ప్రపంచంలో ఏవైతే చేయబడుతున్నాయో కార్యాలు దేనికోసము? శాంతి కోసము। రెండు దేశాల మధ్య కానీ రెండు రాష్ట్రాల మధ్య కానీ మనము చేసే కార్యాలన్నీ దేనికోసము? శాంతి కోసము। శాంతి ఉన్నప్పుడే మనిషి సంతోషంగా జీవించగలడు। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि शांति क्या है। మొట్టమొదటిగా మనము నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి? शांति అంటే ఏంటి? शांति का केवल यह अर्थ नहीं कि मुख से चुप रहें। శాంతి అనగా దాని అర్థము సైలెంట్గా ఉండడం అనేది కాదు। वास्तव में मन को नियंत्रित कर उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही शांति है। मन को नियंत्रित మన మనస్సును నియంత్రణలో పెట్టి బురాయికే రాస్తే పర్ అంటే చెడు పనుల వైపు వెళ్ళకుండా దానిని ఆపడమే శాంతి అని అర్థము। इसीलिए जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ स्वर्ग है वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है। అందువలన ఎక్కడైతే శాంతి అనేది ఉంటుందో శాంతము అనేది ఉంటుందో అక్కడ సుఖము అనేది ఉంటుంది। ఎక్కడైతే సుఖము ఉంటుందో అక్కడ స్వర్గం ఉంటుంది। ఎక్కడైతే స్వర్గం ఉంటుందో ఆ స్థానము పవిత్రమైనదిగా చెప్పబడుతుంది। युद्ध, दुख, लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का उत्तम मार्ग शांति है। యుద్ధము, దుఃఖము, లాలచ్ అంటే అన్నీ నాకే కావాలి ఇలాంటివన్నింటినీ మనము ఇలాంటివి జరగకుండా చూడడానికి మనం ఏం చేయాలి? ఉత్తమ మార్గము శాంతిని స్థాపించాలి। धन दौलत से भौतिक संपदा खरीद सकते हैं किंतु శాంతి नहीं। ధనముతో మనము అన్నీ కొనగలము కానీ మనలోని సంతోషాన్ని కొనలేము। సంతోషంగా ఉండడానికి మనం సంతోషాన్ని బయట నుంచి ఎక్కడ కొనలేము, దానిని డబ్బులు వెచ్చించి కొనలేము। किंतु शांति नहीं। यही कारण है कि दुनिया भर के कई धनी देश शांति बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? మనము అన్నీ కొనగలుగుతాము కానీ మన మనస్సును శాంతింపజేయలేము, శాంతిని కొనలేము। అందువలన అన్ని దేశాలు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలు దేని కొరకై పోరాడుతున్నాయి? శాంతిని నెలకొల్పడానికి। इन प्रयासों में कहीं युद्ध और कहीं चर्चाएं हो रही है। శాంతిని నెలకొల్పడానికి ఎన్నో యుద్ధాలు ఎన్నో చర్చలు జరగబడుతున్నాయి। वास्तव में युद्ध के द्वारा शांति की स्थापना की जा सकती है। इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका मूल उद्देश्य विश्व में सभी देशों के बीच शांति की स्थापना करना। विश्व शांति के इन प्रयासों में ही शांति के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को हर वर्ष नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। ఎవరైతే శాంతి విశ్వంలో ప్రపంచంలో శాంతి కొరకై పోరాడతారో వారికి నోబెల్ పురస్కారం ద్వారా వారిని పురస్కరింపబడతారు।
शांति की स्थापना में अपना जीवन समर्पित करने वाले कई महान व्यक्ति हुए हैं। यहाँ उन्हीं में से दो महान शांति दूतों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उन्होंने अपना सारा जीवन शांति और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया है। మొదటి वारो नेल्सन मंडेला। मंडेला के नाम से विश्व भर में प्रख्यात शांति दूत का पूरा नाम नेल्सन रोलिहला मंडेला था। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत मतलब काले लोगों के। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग भेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और उमखोतोंवे रिजवे गुट के अध्यक्ष रहे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे वह? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के उमखोतोंवे सिजवे गुट के अध्यक्ष रहे थे। रंग भेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष राबेन द्वीप के कारागार में बिताए। रंग भेद विरोधी నలుపువారు తెలుపువారు అనే భేదాలను తొలగించడానికి ఆయన 27 సంవత్సరాలు कारागारमुलो जीविंचारू। उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा था। सन 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका के एवं समूचे विश्व में रंग भेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपति मानते हैं। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में प्राय उन्हें मदीपा कहकर बुलाया जाता है। ఎందుకంటే ఆయన నల్ల జాతి వారి కోసము 27 సంవత్సరాలు కారాగారంలో గడిపిన తర్వాత తన రాష్ట్రం కోసము తన దేశం కోసము శాంతిని నెలకొల్పడానికి ఆయన చాలా త్యాగాలు చేశారు। అందువలన ఆయనకి మదీబా అని పిలువబడుతున్నారు। यह शब्द बुजुर्गों के लिए सम्मान सूचक है। उन्हें अब तक 250 से भी अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। नोबेल शांति पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार और सन 2008 में गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उनका स्वर्गवास 5 दिसंबर 2013 को हुआ। ऐसे महान शांति दूत के निधन पर सारे विश्व ने अपूर्व श्रद्धांजलि समर्पित की। इनका संघर्षमय जीवन हमें शांति की राह में चलने के लिए पथ प्रदर्शित करता है। दूसरे जो है शांति दूत सेंट मदर तेरेसा, एक ऐसा नाम है जो शांति, करुणा, प्रेम व वात्सल्य का पर्याय कहलाता है। ऐसी महान माता का पूरा नाम एग्नेस गोंगशो बोशु तेरेसा था। उन्हें मदर तेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 2016 में सेन की उपाधि दी गई। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 और स्वर्गवास 5 सितंबर 1997 में हुआ था। वैसे तो वे युगोस्लेविया मूल की थी। आगे चलकर सेवा की भावना में रत होकर उन्होंने भारत
भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली और प्रारंभ में उन्होंने अध्यापिका के रूप में भी काम किया, किंतु उनका सपना कुछ और ही था। वे अनाथों, गरीबों और रोगियों की सेवा करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित संस्था को ही निर्मल हृदय कहते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की सेवा में लगा दिया। सन 1970 तक वे गरीबों और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई। सन 1969 में उन्हें नोबेल पुरस्कार, सन 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कथनी से कहीं करनी को अधिक महत्व दिया। कथनी से मतलब कहना, करनी मतलब कर कर दिखाना, इसी को अधिक महत्व दिया है। इसीलिए वे हमेशा कहा करती थी, प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। मातृमूर्ति करुणामयी सेंट मदर तेरेसा ने अपने जीवन में यह साबित कर दिखाया कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। परोपकार के पथ पर चलने वालों को ही वास्तविक जीवन मिलता है। आज वे हमारे बीच नहीं रही, किंतु उनके महान विचार, उत्कृष्ट कार्य और श्रेष्ठ परोपकारी गुण आज भी एक दिव्य ज्योति के रूप में हमें वास्तविक जीवन बिताने की राह दिखाते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो। धन्यवाद।